सम्मानित साथियों, आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी नहीं रखती थी सरकार। पार्लियामेंट में लड़ के इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी कराने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और मैंने तो कहा कि वो पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, राष्ट्रीय पर्व बनना चाहिए। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व बनना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये राष्ट्रीय पर्व मनवा के रहेगा, इसलिए छुट्टी करके यहीं की यही बात को टाल दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, छुट्टी नहीं, राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। आज प्रबुद्धन सम्मेलन के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि मनुवादी व्यवस्था में तो ये बात मानी जाती थी कि जाति के आधार पर कोई प्रबुद्ध हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने तो ऐसी व्यवस्था की है। प्रबुद्ध का मतलब है जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज को राह दिखाता है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो वकील है, जो जज है, जो पटवारी है, जो सेक्रेटरी है, जो IAS है, जो IPS है, जो समाज में लेखक है, जो पत्रकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय संविधान के कारण आज हक वंचित समाज में भी प्रबुद्धजन समाज पैदा हो गया है, प्रबुद्धजन लोग पैदा हो गए हैं। आज हमें वकील भी है, आज हमें डॉक्टर भी है, आज हमें इंजीनियर भी है, आज हमारे पास जज भी है, आज CO भी हमारे पास है, SHO भी हमारे पास है, इंस्पेक्टर भी हमारे पास है, IAS IPS भी हमारे पास है, ADM ADM भी हमारे पास है, प्रमुख सचिव भी हमारे पास है। आज इस संविधान की वजह से हक वंचित समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनने लगी हैं। आज इस संविधान की वजह से महिलाएं प्रधानमंत्री बनने लगी हैं। आज इस संविधान की वजह से महिलाएं मुख्यमंत्री बनने लगी हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में महिला है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। हमें दोनों हाथ उठा के बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना है। आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे कि सस्ता कैसे छीनी जाती है। प्यारे साथियों, मैं आपसे जातिगत जनगणना पे बात कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण पे हमला तब भी हुआ था जब प्रमोशन में रिजर्वेशन जो आर्टिकल 16(4)A में मिला है, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन लिया गया था। और बुरी बात यह है कि उसको छीनने में, उसका बिल फाड़ने में दुश्मन से ज्यादा योगदान अगर किसी का था तो वो हमारे बहुजन समाज के गुमराह नेताओं का था, जिन्होंने अपनी पार्टी के चंद लोगों को खुश करने के लिए और दलित आदिवासी कर्मचारियों को जमीन दर्ज करने का काम किया और पार्लियामेंट में उस बिल को फड़वाने का काम किया, जिस बिल से प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर SC ST के कर्मचारी मुख्य धारा में जाते हैं। ये उनका और हमारी सोच का फर्क है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर रहेगा और ये SC ST OBC सब लोगों को मिलेगा। मेरा आप लोगों को वादा, मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, पुरानी पेंशन की समस्या से कर्मचारी बड़े परेशान हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पुरानी पेंशन लागू करा के हम लोग रहेंगे। ये भी हमारे एजेंडे में, इस बात को भी आप नोट कर लो, पुरानी पेंशन लागू होकर रहेगी। प्यारे साथियों, पार्टी ने ये तय किया है
कि निजी क्षेत्रों को तो खत्म, सरकारी क्षेत्रों को तो खत्म किया जा रहा है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। आप दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अलीगढ़ की आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास तक। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जब अगर लेना चाहते हो तो संघर्ष का जज्बा बना लो, ये मिलेगा भी और लागू भी होगा। साथ साथ ये जाति व्यवस्था हमें बांटने के लिए बनाई गई है। हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एक ही परिवार के लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, घर से निकलो और जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ के आंदोलन को सफल बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और उसके दुख तकलीफ के साथी बनो। और जब ये जाति को पे कोई खतरा नहीं रहेगा, मेरी बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है, और जिनका राज होता है उन्हीं के लोगों के हाथ भरे होते हैं, और जिनका राज काज नहीं होता उनके हाथ ऐसे मांगने वाले होते हैं। तो हमें मांगने वाले हाथ नहीं बना के रखने, हमें देने वाले हाथ बनाने हैं। हमें इन हाथों को इतना मजबूत बनाना है लोकतांत्रिक व्यवस्था से कि हम देने वाले हाथ बने और गरीबों के आंसू पूछने का काम करें। प्यारे साथियों, एक और बात हमने अपने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए रखी, मैं इसमें आपके विचार भी जानना चाहता हूं। हालांकि मैं तो ईवीएम से जीता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए? दोनों हाथ भागे बताओ, किससे होना चाहिए? ईवीएम से कह रहे हो? ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे चुनाव में जो वोटों की लूट हो रही है वो ना हो। लेकिन एक उधर से नौजवान ने नारा लगाया, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, तो सिर्फ जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर जिंदाबाद के नारे से बिना काम किए हमारा जीवन बदल जाता, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। इधर से नारा आया, काशीराम साहब का मिशन अधूरा और चंद्रशेखर भाई करेंगे पूरा। और मैंने पूछा, भाई आप लोग क्या करोगे? तो कह रहे जी, फिर थोड़ी देर रुक के कह रहे कि भाई हम आपका साथ देंगे। तो भाई अगर आप मेरा साथ दे दोगे तो 27 में आपकी कलम को लखनऊ पहुंचा दूंगा, 5 कालिदास मार्ग में, मेरी बात को याद रखना। और जब आपकी कलम 5 कालिदास लखनऊ में होगी तो आप ये देखना कि आपके बच्चे बेरोजगार नहीं घूमेंगे और जाति धर्म के नाम पर आपके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, कोई जुल्म जाति नहीं होगी, बल्कि खुशहाली आपके घरों तक पहुंचेगी। आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो खुशी के होंगे, गम के नहीं होंगे, मेरा वादा आप लोगों को। प्यारे साथियों, यहां अलीगढ़ में मैं पहले भी आया था। आपको याद होगा अलीगढ़ में जब आया था, जब एक बच्चे को मार दिया गया था, उसका परिवार धरने में बैठा था, और तब मैं सांसद बना था, बहुत लोग जुटे थे। तब जाके उस परिवार की कुछ मांगों को पुलिस ने मांगा था। फिर मैं उसके बाद भी एक बार आया था, जब यहां मॉब लिंचिंग हुई थी, और मॉब लिंचिंग करने वालों पे ही, उन मुस्लिम बच्चों पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिनके परिवार के व्यक्ति को पीट के मार दिया। फिर मैं यहां तिवारा भी आया था, जब हमारे पार्टी के नेताओं पे, उनके परिवार पे झूठे मुकदमे लगे और तथाकथित गोरक्षकों ने 4 मुस्लिम नौजवानों को पीट के अधभरा करके और मरावार समझ के जो छोड़कर चले गए थे, और अस्पताल में वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे थे। तब मैं आया था,
उनके ऊपर आरोप लगा के मुकदमा भी कर दिया झूठा कि भाई ये तो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे। बाद में जब रिपोर्ट आई फॉरेंसिक लैब की तो माना गया कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं था, वो जो यही लोग फैक्ट्री लगा के सरकार के लोग मांस बिकवा रहे हैं वो वही मांस था, यानी कि वो लीगल काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा यहाँ के नेताओं के दबाव में कर दिया। प्यारे साथियों, मैं जाने से नहीं डरता, मैं तो अपने जीवन का एक एक सेकंड लगा दूंगा। सड़क में रहूं, पार्लियामेंट में रहूं, घर में रहूं, जेल में रहूं, कहीं चला जाऊं। जिस दिन गोली लगी थी उस दिन ये तय कर लिया था कि ये जो जीवन मिला है दोबारा से एक एक कण, एक एक मिनट खून का के कतरा इन बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगा देना, परवाह नहीं करनी। प्यारे साथियों, आज मुहर्रम का त्योहार मन रहा है। अभी कुछ दिनों पहले गुरुद्वारों के बाहर चाहे पुलिस लाइन हो, बैकुंठ नगर हो, जमालपुर हो, गौरी नगर हो, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं था जिसके बाहर पानी ना भरा हो, सड़कें टूटी ना हो। आप देखो, फिर यहां सिख नौजवानों को, पगड़ी पहने हुए नौजवानों को, कड़ा पहने नौजवानों को रोक के उनके चालान काटे जाते हैं, उनकी धार्मिक आस्था का अपमान किया जाता है। अभी कावड़ का त्योहार आ गया है, बहुत सारे लोगों की आस्था कावड़ में है, तो कावड़ के लिए फूल बरसाए जाएंगे, सड़कें ठीक कराई जाएंगी, होनी चाहिए। किसी की भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो आज सड़कें ठीक क्यों नहीं कराई, इस बात का जवाब इस सरकार को देना चाहिए। क्या ये जो पैसा बजट का इकट्ठा